गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे कंप्यूटर में, उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। अभी तक हम लोग जो कम्युनिकेशन का हमने टाइप पढ़ा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आगे रिटन कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल रिटन कम्युनिकेशन में जो भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन है या जो भी हम मैसेज रिसीवर को देना चाहते हैं वो हम रिटन फॉर्म में देंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोज़, एसएमएस, पोस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस टाइप की कोई भी चीज़ जो हम रिटन में देंगे वो रिटन कम्युनिकेशन में आएगा। ऑलराइट, इट कैन बी ईदर हैंड रिटन, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। रिटन में मे बी वो हमारे हाथ से भी लिखा हो सकता है, हम सिस्टम में टाइप करके सॉफ्ट कॉपी भी ईमेल कर सकते हैं, हम टाइप करके सिस्टम में हार्ड कॉपी निकाल के उसके बाद फिर हम सेंड कर सकते हैं। तो सिर्फ रिटन इन्फॉर्मेशन को हम रिटन कम्युनिकेशन मानते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशंस एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी। रिटन कम्युनिकेशन जो है बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए हम अच्छा मानते हैं और इसमें ग्रामर का, वोकैबुलरी का और क्लैरिटी का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, ठीक। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस आर, कम्युनिकेशन इज़ रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर के लिए हमारे पास रिटन जो है सेव रहता है। हम जो लिख करके भेजेंगे वो हमारे पास हमेशा एक रिकॉर्ड रहेगा उसका। प्रोवाइड्स इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड, हम फीडबैक के लिए पूरा टाइम होता है, आराम से पढ़ने का टाइम होता है, हमारे पास पूरा सोचने का भी टाइम होता है। ईजी टू रेफर बैक द डिस्कस्ड पॉइंट्स, हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं उसको हम रिव्यू भी कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसे हम दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक। मैसेजेस कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड बिफोर इट इज़ शेयर्ड विद द ऑडियंस। अगर हमें किसी के साथ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो रिटन फॉर्म में हम ये काम ईजिली कर सकते हैं बिना कुछ भूले या बिना कुछ उसमें एडिट। अगर हम उसमें कुछ एडिट करना भी चाहें तो भी हम उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, डिले इन कम्युनिकेशन एज द रिसीवर में नॉट हैव टाइम टू राइट बैक। हो सकता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में रिसीवर को सेंड की है वो रिसीव करने के बाद उसके पास इतना टाइम ना हो कि वो अपना जो फीडबैक है वो रिटन फॉर्म में हमें दे सके। एक ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि लिखने में और फीडबैक में दोनों में ही टाइम लगेगा, सेंडर को भी और रिसीवर को भी। हो सकता है किसी के पास इतना टाइम ना हो। ऑलराइट, डिले फीडबैक रिजल्टिंग फर्दर डिले इन डिसीजन मेकिंग, सोचने में और फिर सोच करके फीडबैक लिखने में, इन सब में रिसीवर को टाइम लग सकता है, या हम कहें कि डिसीजन मेकिंग में टाइम लग सकता है। कोई डिसीजन पे हम डिले हो सकता है, हमारा डिसीजन हम ऑन टाइम नहीं ले सकते। जैसे हम ओरल कम्युनिकेशन में करते थे कि तुरंत हमें इतना टाइम नहीं दिया जाता कि तुरंत हम जल्दी से रिस्पॉन्ड, जो हमें समझ में आता है हम वो कर देते हैं और तुरंत ही हमें फीडबैक भी मिल जाता है, तो कोई डिसीजन डिले नहीं हो पाता, तुरंत ही हम डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट है ओनली फॉर लिटरेट पीपल। अब ये रिटन कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। किसी को अगर लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता तो वो रिटन कम्युनिकेशन में वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये अभी तक वर्बल कम्युनिकेशन पढ़े हमने, हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ऑलराइट, अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द मैसेज इज़ कन्वेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है कि हम बिना वर्ड्स के, ना लिख करके ना बोल करके, हम बिना किसी वर्ड के इशारे में, आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर्स से, कुछ सिंबल से, कोड लैंग्वेज में, कुछ एक्सप्रेशन से हम सामने वाले को या सेंडर जो है इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने थॉट्स को जो है शेयर करेगा। विद एक्सप्रेशन यू मे कम्युनिकेट योर मूड। एक्सप्रेशन से हमारे मूड का पता चलता है, हम तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलती हैं। हम हैप्पी हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, तो हम इस टाइप से भी अपने रिएक्शन जिस तरह देंगे, किस टोन में हम बोलना चाह रहे हैं,
ये सारी चीज़ें हमारे एक्सप्रेशन से, जेस्चर से और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। कुछ सिंबल से या हम किसी सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहें रिसीवर तक, वो हम बिना वर्ड्स के जेस्चर के साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, कुछ कोड वर्ड्स के साथ, कुछ एक्सप्रेशंस के साथ हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ऑलराइट, यू कैन कंट्रोल द कम्युनिकेशन इफ़ यू कंट्रोल द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपने नॉन वर्बल जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने से मतलब है कि आप अगर समझा पा रहे हैं तो आप ने कम्युनिकेशन को कर लिया, हैंडल कर लिया। अगर आप इजीली नॉन वर्बली किसी को अपनी बात समझा पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। सम ऑफ द मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, यहाँ कुछ मोड्स होते हैं जिनके थ्रू हम नॉन वर्बली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। राइट, तो क्या क्या है? फिज़िकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिज़िकली आई कंटेक्ट के साथ, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी जो बात है हम सामने वाले को देंगे। कॉमन बॉडी लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है? स्माइल और अ नॉड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। नॉड होता है सर हिलाना, नॉड मतलब होता है हाँ करने के लिए वर्टिकली सर हिलाना, और ना करने के लिए हॉरिजॉन्टली अपने हेड को मूव करना या स्माइल करना। ये चीज़ें कुछ नॉन वर्बली कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज में। और फर्म हैंडशेक, हल्का सा हैंडशेक करना। स्टैंड एंड सिट स्ट्रेट एंड डू नॉट ड्रूप योर शोल्डर्स। हमें खड़ा होना है या बैठना है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, और अपने शोल्डर्स को ऐसे, शोल्डर्स जो हैं हमारे, इनको ऐसे नीचे कर नहीं रखना है, इनको बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना है। अवॉइडिंग आई कंटेक्ट मेक्स यू लुक अनअपियर्ड और अनप्रोफेशनल इन अ बिजनेस मीटिंग्स। बिजनेस मीटिंग में अगर हमारे आई कंटेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो बहुत अनप्रोफेशनली शो होता है। सामने वाले को ये लगता है कि इसका ध्यान नहीं है मेरी बात समझने में, या ये तैयार नहीं है मीटिंग के लिए। तो बिज़नेस मीटिंग्स में हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम आई कंटेक्ट को अवॉइड करें, हमें आई कंटेक्ट रखना पड़ता है। Slouching in your seat shows that you are too comfortable and may not be interested in what you are doing. आप अपने सीट को बार बार हिल रहे हैं या ठीक से नहीं कंफर्टेबल नहीं हैं या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, तो वो फिर ऐसा लगता है कि आपको जो है ये मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, when a person is moving their hands often indicate lack of confidence and professionalism. जो लोग बात करते टाइम अपना हैंड्स का यूज़ बार बार ज़्यादा करते हैं या हैंड्स को मूव ज़्यादा करते हैं, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा शो होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या वो प्रोफेशनल नहीं लग पाते हैं। ठीक, सम नर्वस मूवमेंट्स सच एज क्रैकिंग योर नकल्स होता है, नकल्स होते हैं ये हम जो उंगलियां चटकाते हैं ना, वो होते हैं नकल्स। और बाइटिंग योर नेल्स, अपना नाखूनों को खाना या अपनी उंगलियां चटकाना, ये कुछ ऐसा दिखाता है कि हम नर्वस हैं, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं। स्टैंडिंग और सिटिंग विद क्रॉस्ड आर्म्स इज़ अ डिफेंसिव पोजीशन विच कैन गिव द इम्प्रेशन दैट यू आर नीदर इम्प्रेस्ड और इंटरेस्टेड। आप अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठे हैं या अपने हैंड्स को फोल्ड करके बैठे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि आप मतलब इम्प्रेसिबल नहीं लगता है कि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पा रहे हैं, या इंटरेस्ट नहीं, आप ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं हैं। ठीक, ऑन द अदर हैंड holding your arms parallelly to the body shows that you are open for conversation. आप अपने hands को बिल्कुल straight रखते हैं, तब ऐसा शो होता है कि आप conversation के लिए बिल्कुल ready हैं। Alright. Next, rubbing your palms or placing one hand over the other hand indicates that you are trying to impose your thoughts. आपके अपने हाथों को रब करना बार बार, या फिर आप अपने थॉट्स या फिर अपने हाथ के ऊपर हाथ रख कर बैठना, ये दिखाता है कि हाँ आप अपने जो थॉट्स हैं उनको लेकर इम्पोज हैं और उनको आप बताना चाहते हैं। मिररिंग अलाउज यू टू बिल्ड रैपोर्ट विद अदर्स, इट ऑल्सो डेवलप्स ट्रस्ट एंड
allows you to engage a deeper conversation. मतलब आप अच्छे से किसी के साथ बात कर रहे हैं या ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इनको फॉलो कर रहे हैं तो सामने वाला को लगता है कि हाँ ये इंगेज होना चाहता है हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में. ऑलराइट, नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज. दिस इज़ एन आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. दिस इंक्लूड्स वॉइस क्वालिटी, pitch, stress, emotion, tone of speaking and communicates approval, interest or the lack of it. Other forms of non-verbal या पैरा लैंग्वेज मतलब ये है कि आप बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना. ठीक है, ये आर्ट होती है कि आप बीच में से जब पढ़ रहे हैं तो आपकी टोन, वॉइस, पिच, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर ही शो होनी चाहिए. और भी कुछ नॉन वर्बली कम्युनिकेशन के लिए या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ऑलराइट, सिर्फ थोड़ा ही बचा है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे. ऑलराइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू.